वर्ल्ड कप के लीग मैचेस में बड़े बड़े छक्के लगाने वाले भारतीय बैटर्स फाइनल में टुक टुक बन गए। अहमदाबाद में मर्जी की पिच बनवाकर भी पूरी इंडियन टीम 50 ओवर्स में 240 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 241 रन का हदफ। ऑस्ट्रेलियन पेसर्स ने भारतीय बैटर्स को हिलने तक न दिया। 6 भारतीय सुरमा डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। पावर प्ले के बाद स्पिनर्स को अच्छा खेलने की शोहरत रखने वाले बैटर्स 22 ओवर्स में सिर्फ एक चौका ही लगा सके। 10वें ओवर के बाद 22 ओवर्स तक सिर्फ सिंगल्स ही लेते रहे। केएल राहुल ने 107 गेंदों पर 66 रन बनाए। कोहली 54, रोहित शर्मा 47 रन बना सके। भारतीय बैटिंग पर अहमदाबाद स्टेडियम में तमाशाइयों को चुप करा दिया। ऑस्ट्रेलियन अटैक ने एक बार फिर खुद को बड़े मैच के बॉलर साबित कर दिया। ना इंडियन बैटर से मरऊब हुए, ना तमाशाइयों की हुटिंग से। कैंगरूज ने रोहित 11 को बैटिंग भुला दी। 3 बैटर्स के सिवा कोई भी क्रीज पर जम ना सका और वक्फे से विकेट्स प्लेट में रखकर ऑस्ट्रेलियन को पेश कर दी। मिचेल स्टार्क ने 51 रन के एवज 3, पैट कमिंस और हेजलवुड ने 2-2 शिकार किए। मैक्सवेल और जेम्पा ने 1-1 विकेट हासिल की। IMF का पाकिस्तान के तरक्याती बजट पर तहफ्फुज़ात का इजहार। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान का तरक्याती बजट नाकाबिले बर्दाश्त है। नजर-ए-सानी करना होगा। तमाम तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए 10.7 ट्रिलियन रुपए दरकार हैं। तरक्याती मंसूबों की दरकार फंड्स रवां साल के तरक्याती बजट 727 अरब रुपए से 14 गुना ज्यादा है। गुज़िश्ता बजट में हुकूमत ने 2.3 ट्रिलियन रुपए के नए तरक्याती मंसूबे शुरू किए। रवा माली साल के आखिर तक पाकिस्तान का कर्ज 81.8 ट्रिलियन हो जाएगा, जो मुल्की GDP का 73% है। अगले बजट का हजम 15.4 ट्रिलियन तक होगा। आलमी मालियाती रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के इंतहाई रिस्क वाले मुल्कों में शामिल है। साल 2022 के सैलाब से पाकिस्तान में 3 करोड़ लोग मुतासिर हुए। 2000 से पाकिस्तान में हर मौसमियाती तब्दीली $2 अरब का नुकसान ला रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर इजहार एतमाद। कहते हैं मुल्क इंतखाबात की जानिब जा रहा है। पीपल्स पार्टी पूरी तरह तैयार है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराएगा। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। इज्जत दो और इज्जत लो वाले फॉर्मूले पर चलेंगे। अमेरिका से ताल्लुकात पर नवाज शरीफ का 2 टूक मौक़िफ़। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अमेरिकी सफ़ीर ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं, आप पाकिस्तान के एक बड़े लीडर हैं। नवाज शरीफ ने जवाब दिया, लगता है आप मेरे बारे सारी मालूमात लेकर आए हैं। मुआशी बेहतरी के लिए हमारे पास मुकम्मल एजेंडा और प्लान मौजूद है। अमरीकी सफीर ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की। नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि हम किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। जहांगीर तरीन से पूछा, इलेक्शन में कितनी सीटें जीतेंगे? जहांगीर तरीन ने बताया कि अवाम हमारे साथ है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कल मरी रवाना होंगे। कानूनी टीम के साथ मुकदमात से मुतालिक मुशावरत करेंगे। 21 नवंबर को मरी से इस्लामाबाद की अदालत पेशी के लिए जाएंगे। अल-अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलों पर समाअत होगी। सीनियर लीगी रहनुमा भी नवाज शरीफ के हमरा मरी जाएंगे। शहबाज शरीफ ने भाई के साथ वफा निभाई। हम 4 साल तक पेशियां, 2 साल तक सजाए मौत की चक्की में पिसते रहे। निजाम इंसाफ और अपोजिशन साथ खलवाड़ किया गया। आज सब सुरखरू हो गए। तासुर दिया जा रहा है कि हम लाडले हैं, फैसले हमारे हक में आ रहे हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाने वालों को नेशनल क्राइम एजेंसी से भी मुंह पर थप्पड़ पड़ा। शहजाद अकबर मरियम नवाज के कमरे में कैमरे लगाकर देखता था। 2018 में एक प्रोजेक्ट को तरक्की करते पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया।
तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। साबिक वफाकी वजीर अली नवाज खान की जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। मुलाकात में ऑन चौधरी की भी शिरकत। अली नवाज आवान ने अपने सियासी फैसले से आगाह किया। जहांगीर तरीन और अलीम खान ने अली नवाज को IPP में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। इसराइल फलस्तीनियों पर मुजालिम ढा रहा है। अस्पतालों पर वहशियाना बमबारी की गई। मुस्लिम हुक्मरानों ने अवाम को दिखाने के लिए सिर्फ करारदाद पास की। फलस्तीनी बच्चे पूछते हैं कि पाकिस्तान, तुर्किया समेत इस्लामी ममालिक कब इमदाद को आएंगे। अमरीका इसराइल की मदद कर सकता है तो मुस्लिम हुक्मरान अपने भाइयों के लिए क्यों नहीं जा सकते। हुक्मरान नहीं जाना चाहते तो रास्ते खोल दें, अवाम खुद मुकाबला करने जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का फलस्तीनियों से इज़हार एकजहती के लिए लाहौर में मिलियन मार्च से खिताब। कहा, मुक़द्दस जिहाद में फलस्तीनियों के साथ खड़े रहेंगे। फलस्तीनी कामयाब हो गए तो फिर कश्मीर की बारी आ जाएगी। इंसानी जज्बों का ये समुंदर दुश्मन के लिए मौत का पैगाम है। इसराइल एक इब्लीसी रियासत का नाम है। साम्राज्यी क़ुव्वतों ने मिलकर इसराइल को बनाया है। दुनिया भर के बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गजा जंग से मुताल्लिक पोस्टें हटाने लगे। इसराइली हुक्काम की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्टें हटाने की खबरें सामने आने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की दरख्वास्त पर फेसबुक की सरपरस्त कंपनी मेटा और टिकटॉक ने गजा जंग से मुताल्लिक हजारों पोस्टें डिलीट कर दी। टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम को इसराइल से 8,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिसके बाद गजा जंग से मुताल्लिक 94% पोस्टों को हटा दिया गया। दूसरी जानिब एक्स के मालिक एलोन मस्क की भी फलस्तीनियों के हक में पोस्ट करने वालों का अकाउंट मुअत्तल करने की धमकी। अपने बयान में कहा कि फलस्तीनियों के नारे यहूदी नस्ल कुशी की जानिब इशारा करते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में फलस्तीनी सपोर्टर ग्राउंड में दाखिल। पिच की जानिब जाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कोशिश। भारतीय पुलिस और BCCI ऑफिशियल्स ने लड़के को पकड़ लिया। कौमी एयरलाइन की निजकारी नहीं होने देंगे, पीपल्स पार्टी डट गई। बिलावल भुट्टो से PIA वफ्द की मुलाकात। निजकारी के खिलाफ लाहे अमल पर तबादला ख्याल। शुरका ने कहा कि दीगर सियासी मामलात की तरह नून लीग निजकारी पर भी गलत बयानी कर रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग से रीस्ट्रक्चरिंग पर बात की थी, निजकारी पर नहीं। निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन का पूरा साथ देंगे, किसी मुलाजिम को बेरोजगार नहीं होने देंगे। सिंध में मुस्लिम लीग नून का सियासी मुखालिफिन को टफ टाइम। इलेक्टेबल्स की धड़ाधड़। नून लीग में शमूलियत। दादू का लगारी खानदान नून लीग में शामिल। नवाब शाह के घराने का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन की सियासी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें जारी। मजीद कई रहनुमाओं के नून लीग में शामिल होने का इम्कान। लाहौर में स्मोग ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। गला खराब, बुखार, खांसी और आंखों में जलन की शिकायत। पंजाब हुकूमत की एक हफ्ते के लिए मास्क के इस्तेमाल की सख्ती से हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना है कि फैसला एयर क्वालिटी इंडेक्स की बिगड़ती सूरत हाल पर किया गया। सेहत को तरजीह देना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मास्क के साथ एहतियाती तदाबीर को भी अपनाएं। स्मोक को कंट्रोल करने के लिए मुतासरा इलाकों में मसनूई बारिश बरसाएंगे। चकवाल में उस्ताद के रूप में भेड़िए। मदरसे के 15 तलबा को बदफेली का निशाना बनाया। संगीन नताइज की धमकियां और चाकू से जिस्म पर निशान भी बनाते रहे। दोनों मुलजिम गिरफ्तार। प्रिंसिपल और एडमिन अफसर को भी धर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी चकवाल पहुंच गए। वाक़े पर ब्रीफिंग। कहा, मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हमें कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है। बच्चों से ज्यादती के वाक़यात बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान कप का फाइनल पेशावर रीजन के नाम। कराची रीजन वाइट्स को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। कराची वाइट्स की टीम ने पहले खेलते हुए 103 रन बनाए। हदफ पर 5 विकेटों के नुकसान पर 17वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। मोहम्मद हारिस 46 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे। मोहम्मद इमरान ने 4 और अब्बास आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की।